2024 लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे दौर का नामांकन शुरू हो गया, लेकिन विपक्ष में सीटों की जंग थम नहीं रही। बिहार में महागठबंधन में कुछ ठीक ठाक नहीं दिख रहा है। सीट शेयरिंग पर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। पूर्णिया सीट पर जंग तेज हो गई है। आरजेडी ने बिना ऐलान के ही पूर्णिया से उम्मीदवार उतार दिया है। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारों को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ब्लॉक में सहमति नहीं बन पा रही है और रोज टकराव की खबरें आ रही है। पहले पश्चिम बंगाल में बात बिगड़ी, फिर पंजाब में भी अलायंस टूटा और अब महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग पर पेच नहीं सुलझ पा रहा है। बिहार में भी अंदर खाने नाराजगी का माहौल बन रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र और बिहार में ऐसे दो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हुए जिससे अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं होने के कयासों को बल मिलता है। पहले चरण में महाराष्ट्र की 5 और बिहार के 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन में तनाव हो गया है। राजद ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की नजर है, यानी वहां कांग्रेस नेता दावेदारी कर रहे हैं। बिहार में औरंगाबाद, बेगूसराय, कटिहार, सिवान और पूर्णिया सीटों को लेकर इंडिया ब्लॉक में पेच फंसा है। आरजेडी ने अलायंस की सहमति के बिना पूर्णिया से भी उम्मीदवार उतार दिया है। औरंगाबाद सीट पर कांग्रेस और राजद में खींचतान है। यहाँ कांग्रेस दावेदारी कर रही है, जबकि आरजेडी ने वहां से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। उसके साथ कुछ भी हो, लेकिन वो सहन करने के लिए हर चीज तैयार है। वाह रे कांग्रेस! एक समय कांग्रेस था जिसके आगे कोई नहीं था। आज कांग्रेस है कि सब लोग कांग्रेस को सुना दे रहे हैं और कांग्रेस चुपचाप सुन ले रही है। हिम्मत है ही नहीं कि अलग चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस। हिम्मत है तो बिहार में अलग होकर लड़ ले। दरअसल राजेश रंजन और पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं। वो लगातार यहाँ एक्टिव भी है और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने जनसभाएं भी की है। 8 दिन पहले पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन की और अपनी पार्टी जाप का विलय कर दिया है कांग्रेस में। खबर है कि पप्पू यादव कांग्रेस में इसी शर्त पर गए थे, उन्हें इंडिया ब्लॉक से उम्मीदवार बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस में शामिल होने से पहले पप्पू किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं थे। यही वजह है कि दिल्ली जाने से पहले उन्होंने पटना में राजद प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की। बैठक के बाद पप्पू यादव ने संदेश दिया कि लालू ने उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और सीमांचल मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए रणनीति पर चर्चा की है। पप्पू यह बताना भी नहीं भूले कि पूर्णिया से दावेदारी कर रहे हैं। पप्पू 3 बार पूर्णिया से सांसद चुने गए। हालांकि राजद भी पूर्णिया सीट पर मजबूत उम्मीदवार की तलाश कर रही थी। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को कैंडिडेट घोषित किया है। बीमा भारती भी हाल ही में जदयू छोड़कर राजद में शामिल हुई है। पूर्णिया सीट पर कांग्रेस भी दावेदारी रही है, जबकि आरजेडी कह रही है कि ये सब तो होता रहता है। गठबंधन में कभी कभी सीटें इधर उधर होती रहती है। वही हाल ही में कांग्रेस ने अपनी पार्टी का विलय करने वाले पप्पू यादव पूर्णिया छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि वो दुनिया छोड़ देंगे, लेकिन अपनी सीट पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। मैं दिन से कहा हूँ और आज कह रहा हूँ कि आत्महत्या करना मंजूर हो जाएगा मेरे लिए, दुनिया छोड़ना मंजूर नहीं। मैंने परिवार को भी कह दिया, व्यक्तिगत मैंने मैडम से कह दिया, मैं अपने बच्चों से कह दिया, मेरे लिए सब कुछ, मेरा तन मन सब कुछ समर्पित है। उन्होंने पूर्णिया से खुद का पारिवारिक रिश्ता बताया। फिलहाल पप्पू यादव नाराज दिख रहे हैं। पप्पू यादव का कहना है कि मैंने पहले भी कहा और अब इसे फिर से कहूँगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो मुझे इस बार पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने से रोक सके। उन्होंने यहाँ भी जोड़ा कि आगे कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है। वही बीमा भारती का कहना है कि मुझे पप्पू यादव का सहयोग भी मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि मैं 3 अप्रैल को अपना नामांकन पत्र दाखिल करूंगी। पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान हो रहा है, जिसके लिए गुरुवार से नामांकन पत्र दाखिल होना शुरू होंगे। बिहार में सीट शेयरिंग पर इंडिया ब्लॉक में सहमति नहीं बन पाई। यही वजह है कि कई दौर के बातचीत के बाद भी सीट बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया और उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। बिहार में इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस, आरजेडी, सीपीआई, एमसीपीआई शामिल है। कांग्रेस 10 लोकसभा सीटों पर दावेदारी कर रही है, जबकि आरजेडी 7 सीटें देने पर अड़ी है। जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीटों का फार्मूला निकाल लिया है और अपने उम्मीदवार भी फाइनल करना शुरू कर दिए हैं। शुरू क्या कर दिए हैं, उन्होंने अपना फाइनल उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया और जदयू ने भी फाइनल कर दिया है। इधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी सीटों पर खटपट देखने को मिल रही है। यहाँ 6 सीटों को लेकर विवाद है। जनवरी से मार्च तक यानी 3 महीने से अलायंस में सहयोगी दल आपस में सीट बंटवारे पर सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन एक सीट पर 3 दलों की दावेदारी होने से बंटवारों पर बात नहीं बन पा रही। शिवसेना उद्धव गुट ने बुधवार को 17 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, जिसमें कांग्रेस और शरद पवार खेमा नाराज हो गया है। एमवीए नेताओं का कहना है कि गठबंधन धर्म नहीं निभाया जा रहा है। कांग्रेस ने एक तरफा फैसले पर नाराजगी जताई है। कांग्रेस ने उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं जिस पर कोई विवाद नहीं है। अच्छा, महाविकास आघाड़ी में पेंच क्यों फंसा हुआ है? बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी सीटों के फॉर्मूले पर बात नहीं बन रही है। माना जा रहा है कि मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, सांगली और भिवंडी सीट पर एनसीपी, शरद पवार, शिवसेना, उद्धव एवं कांग्रेस में सहमति नहीं बन पाई है। मुंबई साउथ सेंट्रल सीट से उद्धव की पार्टी ने अनिल देसाई के नाम की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस वर्षा गायकवाड़ को उतारना चाहती है। मुंबई नॉर्थ ईस्ट से शिवसेना ने अमोल कृतिकर को उम्मीदवार बनाया है।
इस सीट से कांग्रेस नेता संजय निरुपम लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। वहीं सांगली सीट से चंद्रहार पाटिल का भी नाम उद्धव की पार्टी ने घोषित कर दिया है। कांग्रेस का दावा इस सीट पर भी है जो विशाल पाटिल को उम्मीदवार बनाना चाहती है। तो वहीं भिवंडी सीट पर एनसीपी शरद और कांग्रेस अपना अपना दावा कर रही है। कांग्रेस रामटेक पर भी दावेदारी कर रही है। सूत्र कहते हैं कि शिवसेना यूबीटी इस बात पर अड़ी हुई है कि अगर कांग्रेस को मुंबई साउथ सेंट्रल सीट दी जाती है तो रामटेक सीट उसके लिए छोड़ी जाए। महाराष्ट्र में विपक्ष को झटका देते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी यानी बीबीए प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने भी बुधवार को 8 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। बी आर अम्बेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर खुद अकेला से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एमबीए के सहयोगियों कांग्रेस एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार शिवसेना यूबीटी पर वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। वीबीए ने भंडारा गोंदिया से संजय केवट, गढ़चिरौल से हितेश मौरावी, चंद्रपुर से राजेश बेले, बुल्ढाना से बसंत मगर, अकोला से प्रकाश अंबेडकर, अमरावती से प्रकजक्ता पिलेवान, वर्धा से राजेंद्र सालुंखे और यवतमाल वासिम से खेम सिंह पवार को मैदान में उतारा है। इंडिया ब्लॉक ने वीवीए को 4 लोकसभा सीटों की पेशकश की थी, जिसे वीवीए ने अस्वीकार कर दिया था। बाद में एक और सीट की पेशकश की गई थी। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वीवीए ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया था, लेकिन किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। हालांकि इस गठबंधन ने करीब 1 दर्जन सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी के उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया था। विवाद के बीच आज शाम 4 बजे मुंबई में फिर से एमबीए की बैठक होने जा रही है, जिसमें विवादित सीटों को लेकर मंथन होगा। अब सभी की नज़रें आज होने वाली बैठक पर टिकी है। इससे पहले उद्धव और शरद पवार के आवास पर भी बैठक में सीटों का गतिरोध सुलझाने पर चर्चा हुई थी। महाराष्ट्र में अप्रैल मई में 5 चरणों में मतदान होगा। यहाँ 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को चुनाव होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी।